दोस्तों सुमित ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। भोपाल से नागपुर आज आया हूँ और मैं आज आपको मंदिर के दर्शन करवाने वाला हूँ। मैं इस समय मौजूद हूँ श्री महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर कोराडी में। ऐतिहासिक मंदिर है और मैं आपको इस ब्लॉग में सभी वीडियो मंदिर से संबंधित दिखाने वाला हूँ। तो मैं सीधे लिए चलता हूँ मंदिर में। तो गेट के पास से ही मंदिर जाने के लिए आपको एक ऑटो मिलता है जो मात्र 10 रुपये लेते हैं और यहाँ से वो आपको मंदिर के पास ही पहुँचा देते हैं। तो मैं भी बैठ रहा हूँ ऑटो में और अभी चूँकि ऑटो में अभी सवारियाँ काफ़ी नहीं है लेकिन आ जाएगी, तो मैं बैठ रहा हूँ मंदिर के पास ऑटो में। नागपुर का ये ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ आजू बाजू अनेक स्टॉल लगे हैं। कुछ जगह मोबाइल वगैरह की दुकानें भी लगी हुई है और कई जगह खाने पीने की दुकानें भी लगी है। पूजा पाठ की भी दुकानें लगी हुई है और पूजा भंडार से कई सामग्री यहाँ मिल जाएगी। कुछ खाद्य पदार्थ भी लगे। आज संडे का दिन है, लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, दूर दूर से यहाँ लोग आ रहे हैं और सभी अपनी मन की मुरादें माता के सामने रख रहे हैं। कमल का फूल भी है। कमल का फूल है 10 रुपए के दो, 5 का एक। 5 का एक। हाँ, 5 का एक।
यहाँ रंगोलियों के साँचे भी उपलब्ध हो पाते हैं। बहुत सारी रंगोली आप मेरे इस ब्लॉग में आप देख पा रहे हैं। महादुला का एक पुराने का मंदिर है। स्पेशल कन्नी पेड़ा भी दिखाई दिया। आइए हम स्पेशल कन्नी पेड़ा वाले भैया के पास जाते हैं। भैया क्या कुछ खास इस पेड़े की खासियत है? ये पीढ़ी की खासियत है, ये प्योर खोए का पेड़ा है। इसमें ना मिलावट है ना कुछ है। ये हर मंदिरों में चलता है, नाम से बिकता है कंदी पेड़ा। नागपुर में बनता है? ये नागपुर में नहीं, ये सातारे से आता है पेड़ा। सातारा से? हाँ, यहाँ पे बेचते हैं। यहाँ पे बेचते हैं। कभी भी लेना रहा आ जाना, 53 नंबर दुकान है बड़े भैया। पेड़ा वगैरह लेना रहा तो मंदिर में आ जाना। महाराष्ट्र में नागपुर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा स्थान है जहां मां जगदम्बा माता विराजी हैं। मां जगदम्बा का भव्य दिव्य ऐसा दरबार कोराड़ी इलाके में है। करीब 300 साल प्राचीन इस मंदिर में मां जगदम्बा का ऐसा सुंदर रूप देखते ही बनता है। मान्यता है कि यह मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसकी स्थापना नहीं की गई है, बल्कि यह प्रतिमा खुद यहाँ प्रकट हुई है। खास बात यह है कि मां जगदम्बा की मूर्ति का रूप हर पहर बदलता रहता है। यह प्रतिमा सुबह बालिका रूप में, दोपहर में यौवन रूप में और रात में प्रौढ़ रूप में दिखाई देती है। कोराड़ी स्थित मां जगदम्बा का मंदिर करीब 150 एकड़ इलाके में फैला हुआ है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि मां का दरबार चांदी से बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग ने इसे पर्यटन स्थल की सूची में शामिल किया है। 4 वर्ष पूर्व इस मंदिर को भव्य रूप देकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। राजस्थान के धौलपुर से लाए गए पत्थरों से इसका पुनर्निर्माण किया गया है।
इतिहास इसका दो टाइप से बताया जाता है। पहला इतिहास जो यहाँ डेंटल स्टोरी के हिसाब से, दंत कथा के हिसाब से जो बताते हैं कि माता की जो कुल देवत मानने वाले लोग भंडारा गुंजिया जिले के, उनके कहने के मुताबिक यहाँ पे पहले जो गोंड राजा थे, उनमें से एक किराड़ राजा थे, एक झोलन राजा थे। तो झोलन राजा के यहाँ माता ने अवतार लिया। जब ये 5 साल की थी उस समय बाल विवाह की प्रथा होने के कारण बाजू के किराड़ राजा ने बाल विवाह के लिए उनको न्योता भेजा, लेकिन माता जी ने साफ मना कर दी कि मेरी शादी के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो माता जी हाथी पे बैठ के खुद उनके साथ युद्ध करी और उनको परास्त करने के बाद में फिर वहाँ रुकी नहीं, वो वहाँ से निकल के यहाँ आई। तब उनके पिताजी ने बोला कि जहाँ मुर्गा बांग देगा वहीं पे आप रुक जाना। तो उनके साथ साथ उनके 3 भाई और 2 बहनें, ऐसा परिवार उनके पीछे आया। यहाँ आने के बाद जब मुर्गे ने बांग दी तो यहीं स्थापित हो गई। उनको बोला था कि भक्तों का उद्धार करने के लिए आप वहीं पे अवतार लेंगे। तो माता जी आप जो शिलारूप मूर्ति देख रहे हैं, ये दंत कथा के हिसाब से ये स्टोरी अभी 700-800 साल पहले की लोग बता रहे हैं। इसके पहले की जो पुरखों से सुनते आ रहे हैं, उसकी कहानी ये है कि जब महाभारत हुई और महाभारत के आखिरी पड़ाव में कुंती अकेली थी और 5 पति थे, तो एक पत्नी 5 भाइयों के साथ संसार कैसे करे। तो धर्मराज ने सबके लिए एक नियम लगाया कि एक पति के पास 1 साल रहेगी। उस बीच में अगर कोई उनके कक्ष में प्रवेश करता है तो उसको 12 साल का वनवास। पहला ही साल युधिष्ठिर का चल रहा था। उस पीरियड में किसी ब्राह्मण की गाय कोई दुष्ट लोग ले जा रहे थे, तो उनकी गाय बचाने के लिए वो चिल्ला रहे। तो इन्होंने उनकी पुकार सुने अर्घ्य देते हुए सूर्य को। इनका गांडीव धनुष जो था युधिष्ठिर के पास रखा हुआ था और बड़े भाई की आज्ञा के सिवा शस्त्र उठा नहीं सकते थे, लेकिन इधर धर्म की भी रक्षा करनी थी, गायों के बचाना था। तो उन्होंने सीधे सीधे जाके धनुष उठा के लाया, ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करी। लेकिन उधर घर जाते युधिष्ठिर दरवाजे पे खड़े थे कि आपसे नियम टूट गया, आपको 12 साल जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ मिलकर बातचीत की कि इसके पहले जब हम लाक्षागृह के समय चारों भाई साथ में थे तब हमको कोई तकलीफ़ नहीं हुई, अभी मैं अकेला हूँ तो मुझे सॉलेस क्या है। तो उसके लिए उन्होंने नवदुर्गा में से जो 6ठा रूप है माँ कात्यायनी का, नवदुर्गा का पुकारा। क्या माँ दुर्गा आके खड़ी हुई तो उनको कहा गया कि आप अपना 9 में से कोई एक रूप दो ताकि ये बालक की 12 वर्ष तक आप रक्षा कर सको, क्योंकि एक माँ के सिवा बालक की रक्षा देखभाल और कोई नहीं कर सकता। तब माताजी ने जो है अपने 9 रूपों में से 6ठा रूप माँ कात्यायनी का वो उनके साथ में दिया और 12 साल तक उनकी रक्षा करने के बाद जब ये स्थान पहले खंडोप्रस्थ कहलाता था, नागपुर एमपी की राजधानी थी, उस समय अर्जुन के 12 साल यहाँ कंप्लीट हुए। और जब जाने का समय आया तो उन्होंने भगवान कृष्ण को बोला कि अभी मैं तो हस्तिनापुर वापस आ रहा हूँ, तो यहाँ की जो शक्ति मेरे साथ है इसका क्या करूँ। भगवान आकाशवाणी के हिसाब से बोले उनको कि एक कलयुग में भक्तों का उद्धार करने के लिए वहीं अवतरित होगी, आप उनका पुकारा करो। तो भगवान ने जैसे उनका ध्यान किया, माता अवतरित हुई और उसको आशीर्वाद दे के क्या अर्जुन को यहाँ जो शिलारूप मूर्ति आप देख रहे हैं, अभी इसके ऊपर कवच चढ़ाया गया है, तो ये मूर्ति रूप में वही अपने आप परिवर्तित हो गई। 3 रूप लेती है। 3 रूप जो लेती है माता के जो चेहरे की जो जागृत है, जो वाइब्रेशंस है माता जी के अंदर, जो उसके कारण चेहरे के सुबह दोपहर शाम 3 बार भाव बदलते हैं। उसी को लोग बोलते हैं कि रूप बदलता है। रूप जो सुबह एक बार श्रृंगार किए वही होता है, लेकिन सुबह जो आप दर्शन करेंगे बालिका के जैसा खिला खिला रूप दिखेगा, और दोपहर में जैसे सूरज और चढ़ता है माता जी का तेज और बढ़ता है, वो युवा रूप होता है। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं शाम ढल रही है, वही सुबह का प्यारा चेहरा खिला खिला अभी वृद्धावस्था की तरफ झुक रहा है और बुढ़ापे का रूप दिख रहा है। ये 3 भाव जो बदलते हैं, इसको बोलते हैं कि माता जी रूप बदलती है। और इसका दीदार सभी लोग कर सकते हैं। जो सुबह का दर्शन लीजिए, एक बार शाम का करिए, समझ में आ जाता है। और विशेष स्वयंभू दर्शन साल में 2 बार होता है कि जिस रूप में माता जी विराजित हुई वह शिलारूप मूर्ति हनुमान जयंती के एक दिन पहले चैत्र की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, इन 2 दिनों में स्वयंभू दर्शन होता है जिस रूप में माता प्रकट विराजित हुई है। इस तरह से भक्तों की मनोकामना पूरी होते होते आज हमारे बावनकुले साहब की वजह से हमारे मंदिर का भी इतना बड़ा जीर्णोद्धार देखने को मिल रहा है। ठीक है, जय माता। लाइट थोड़ी आ गई।